हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। MAS CET के एग्ज़ाम में कुछ दिन ही बचे हुए हैं, तो हम MAS CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अब एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो आपको हर दिन जो है MAS CET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आपको कुछ हम सॉल्यूशन देंगे, और ये प्योरली प्रीवियस ईयर पे ही बेस होगा, और आपको एक बेस्ट मेथड दिया जाएगा सॉल्व करने को क्वेश्चन को। और अगर रिक्वायर होगी तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं। ये हमारे इंटरव्यू के कुछ कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो। और आप चाहो तो इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। एक बार हम देख लेते हैं कि MAS CET में क्वांट का कितना वेटेज है। अगर हम देखें कि MAS CET में जो क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन तो क्वांट के पूछे जाते हैं। इसमें से अर्थमेटिक का जो है 15 से 20 क्वेश्चन आता है, जो कि ये 35% आपका वेटेज कवर करता है आउट ऑफ 100% में से। इसमें से आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, SICI, एवरेज एंड मिक्सर के क्वेश्चन होते हैं। एलजेब्रा में देखें तो हम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 20% का वेटेज कवर करता है। जियोमेट्री और मेंसुरेशन में 6 से 8, और DI के जो है 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये 20% केवल DI ही आपका कवर कर रहा है। फिर इसके बाद जो मॉडर्न मैथ है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, इन सब के क्वेश्चन है, उनके जो है 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 10% है। बट हाँ, लेकिन अर्थमेटिक, DI और अलजेब्रा, ये तीनों मिला के आपके 35% इधर, 20% यहाँ और 20% यहाँ, ये अप्रॉक्स 75% यहीं से आ जाते हैं। जो कि 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर 50 में से आपने 75 करेक्ट कर लिए तो 35, इट इज़ अ गुड मार्क। तो आपका एग्जाम में टिप क्या होना चाहिए? आपको अर्थमेटिक और DI पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद हाई स्कोरिंग जो सेक्शन है, जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन पे फोकस करना है। और हमें उन सारे क्वेश्चन को स्किप करना जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बढ़ते हैं आगे। आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखा है, इसका हमारा 15th टर्म बताना है। सीक्वेंस है क्या? 20, 15, 10 और ऐसे करके दे रखा है। हमने सीक्वेंस देख के बता दिया कि इनके बीच का डिफरेंस जो है 5 और 5 है। मतलब ये क्या है? AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? TN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D। और D क्या होता है? ये डिफरेंस होता है। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? आप A की मैं वैल्यू पूछूं, आप बोलोगे 20 है। हमारा TN क्या है? हमसे TN क्या है? 15 टर्म पूछा है, तो T15 इज इक्वल टू कितना हो जाए? A कितना है? 20 प्लस N कितना होता है? N हमारा कितना है? 15। तो 15 - 1 कितना हो जाए? 14 इंटू D कितना है? हमारा डिफरेंस कितना है? 5। और 5 नहीं है, ये -5 है, सॉरी। इसका डिफरेंस कितना है? -5 है। तो कितना हो जाएगा? -5। इसको T15 की हम वैल्यू निकालें। T15 इज इक्वल टू 20 -17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -50। तो हमारा 15 टर्म क्या होगा इस सीरीज का? -50 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? C। ऑप्शन C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला पता होता तो आप कर लेते। तो हाँ, आपको क्या करना है? अर्थमेटिक के सारे फार्मूले याद कर रखने हैं। तो TN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D। ये आपका हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रीवियस 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मैन सेल 3 मोटर्स। इस ये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये तीनों सेलिंग प्राइस हैं, तो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। SP1 कितना है? 5400, दूसरे को 3300 में, और तीसरे को 4550 में बेचा है। कह रहा है ही मेक द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट। फर्स्ट पे कितना प्रॉफिट कर रहा है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो ये कितना हो गया? 5 से 6। अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 6 क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। और SP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5400। तो ये कितना हो गया? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 900। तो इसकी वैल्यू, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4500, 4500 रुपये। पहले आइटम का कॉस्ट प्राइस हमारे कितना निकल गया? 4500 रुपये। दूसरा कह रहा है 10% प्रॉफिट ऑन द सेकेंड। सेकेंड पे 10% का प्रॉफिट है। 10 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो 11 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 3300। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। तीसरा क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि बट ऑन द होल ही लॉसेस 75/8%। और टोटल पे कितना लॉस कर रहा है? 75/8%। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 75/8
इंटू 100 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में लिखोगे 25 3 जा 25 3 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3/32। कहने का मतलब क्या है, इसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है लॉस। अगर टोटल 32 कॉस्ट प्राइस था तीनों का मिला के और 3 का लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 29। और 29 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 29 की वैल्यू दे रखी है 5400, 3300 और 4350। और 5400 और 3300 कितना हो गया 7700, सॉरी 8700 प्लस 4350 कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा, हो गया 0503। ये हो गया हमारा पास सेलिंग प्राइस। ये 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 फोर्जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 120 और 116 और 116 114 14 145 5, तो 450 हो गई। एक की वैल्यू कितनी होगी 450। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसमें हमें 450 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 450 का करोगे 450 इंटू 32 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो गया, यहाँ पे 0 1 13, यहाँ पे ये हो गया 0 0 1 1 14 400 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, 14400 सीपी हो गया। हमने दोनों का सीपी निकाल रखा था, पहले दो आर्टिकल का हमने सीपी पहले निकाल रखा था, कितना था 4500 और 3000, कितने हो गया 7500 रुपये हमने पहले सीपी निकाला। टोटल ओवरऑल सीपी कितना है 14400 और 14400 तीनों का था और 7500 दो का था, तो टोटल थर्ड वाले का सीपी कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, आप बोलोगे 0096 हो गया ना, तो 6900। तो हमसे वही तो पूछा है व्हाट इज़ द थर्ड मोटर कार कॉस्ट इन, उसको जो थर्ड मोटर था उसको कितने का पड़ा, आप बोलोगे 6900। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो कह रहा है क्वेश्चन वो करते जाना है, कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाना ही नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी 2024 में पूछा हुआ था MAS-CET के पेपर में। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो 2024 के ही आएंगे, हम 2024 के पहले ख़त्म करेंगे, फिर 25 के जो आए थे वो ख़त्म होगा, फिर 23 का भी ख़त्म होगा। तो इस टाइप से हम जो है 2020 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब देखो ये किसका क्वेश्चन है, रेशियो का हो गया और ये अर्थमेटिक का टॉपिक है। और आप देखोगे 50 में से 2-3 क्वेश्चन तो रेशियो से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द मीनू और मीरा का रेशियो कितना है एज का 4:2। इफ द सम ऑफ दियर एजेस, उनके एज का जो सम है वो 6 साल है, तो 4 2 6, मतलब अभी उनका करंट एज कितना होगा 4 और 2। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद उनका एज कितना होगा। अगर 8 साल की बात करोगे 8 भी ऐड कर दो कितना हो गया 12, इसमें 8 कर दिया कितना 10, और उन दोनों का क्या पूछा रेशियो, तो 12 और 10 का रेशियो कितना होता है 6:5। तो 6 और 5, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये पूछने लायक क्वेश्चन था ही नहीं जो पूछा गया पेपर में। तो बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले इन सारे क्वेश्चन को करना है आपको। जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं 1 लाइनर है, ये 1 लाइनर है, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो मुझे समझाना था इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा, नहीं तो ये पेन की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे करने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देयर आर द 2 पुल, 2 पुल हैं, 1 ऑन द ईच साइड ऑफ द रोड, एक जो है एक रोड के साइड में है। चलो एक रोड मान लिया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, 2 पुल हो गए। कह रहा है द हायर पोल इज़ 54 मीटर, ये मान लो इसको थोड़ा हायर बना देते हैं, और इसकी हाइट है 54 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, पहले यहाँ से टॉप पे डाल देते हैं, यहाँ से डाल दिया टॉप पे और यहाँ से डाल दिया बॉटम पे। टॉप और बॉटम का कह रहा है वो है 30 एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, टॉप का हो गया 30 डिग्री, बॉटम का हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोल, जो शॉर्टर पोल मतलब इसकी हाइट बताना है। मान लिया इसकी हाइट h है। अब देखो ये वाला तो ये क्या है, ये पैरेलल है, ये डिस्टेंस बराबर होगी। अगर ये h है तो ये भी क्या होगा ये h होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले की, आप बोलेंगे 54 माइनस h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाली, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में देखें तो tan 60 कितना है, tan 60 इज इक्वल टू जाएगा, टोटल हाइट कितनी है 54
बाय इसकी मान लिया है एक्स एक्स, और टेन 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 54/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये कितना हो गया 18√3। अब इस वाले ट्रायंगल में देखना, इस वाले ट्रायंगल में देखो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू, इसकी हाइट कितनी थी 54 माइनस एच अपॉन एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी 18√3। अब √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 54 माइनस एच, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। और हमसे पूछा ही क्या था h की वैल्यू, और h की वैल्यू कितनी आ गई 36। 36 का मतलब कौन सा हो गया ऑप्शन बी। तो ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको 10 60 और 10 30 की वैल्यू पता थी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते थे 30 to 40 सेकंड के अंदर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर, डिवीजर बताना है ऑफ किसका, ये एक नंबर दे रखा है 14 20, इसका हमें डिवीजर बताना है। डिवीजर हमें निकालने के लिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिवीजर हमें निकालने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये देखो ये 20 क्या 4 से डिवाइड होगा, 4 से कर दो 4 इंटू 4 3 12 5 5 ये हो गया। अब देखो 5 पे आ गया तो 5 से मल्टीपल होगा, तो 5 इंटू 71। तो अब देखो 71 क्या है एक प्राइम नंबर है, ये तो किसी से नहीं कटेगा, तो मतलब इसका यही होगा फैक्टर। अब इसको 4 को क्या है 4 तो ये इवन नंबर है, हमें क्या निकलना है इसको प्राइम नंबर में करना है, तो प्राइम क्या है 2 इंटू 2। अब इसको लिख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 71, ये इसका फैक्टर हो गया। हमें डिवीजन निकालना है, तो डिवीजन निकालना है तो हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होता है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू नंबर ए है, इसका फैक्टर हो है ए की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है, तो हमें डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन कैसे निकलेगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 होता है, ऐसे होता है। यही वाला हम ट्रिक यहाँ पे भी लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे डिवीजन निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या है 2+1, इसकी पावर 1 है तो 1+1 इंटू इसकी भी पावर 1 है तो 1+1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 3 दूना 6 दूना 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। और 12 का मतलब क्या हो गया ऑप्शन बी। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, डिवीजन निकालना था, तो हमें क्या करना होता है पहले प्राइम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जो उसका पावर होता है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 पाइप हैं, 3 पाइप हैं ए बी सी, ये कनेक्टेड हैं किससे टैंक से कनेक्टेड हैं। 3 पाइप है, मान लो एक टैंक है, ये 3 पाइप है ए और बी क्या टैंक से कनेक्टेड है। आउट ऑफ 3 ए एंड बी आर इनलेट पाइप, ए और बी क्या है इनलेट है, मतलब ये पानी अंदर डाल रहे हैं। सी आर द आउटलेट पाइप, सी आउटलेट है, ये बाहर पानी निकाल रहा है। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ये पानी को खाली करेगा और ए बी क्या करेंगे टैंक को फिल करेंगे। कह रहा है ए फिल द टैंक 10 आवर में, ए जो है टैंक को 10 घंटे में फिल करता है, बी टैंक को 30 घंटे में फिल करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ ऑल आर ओपन, अगर तीनों को हम ओपन कर दे, दो जो है पानी डाल रहे हैं एक पानी निकाल रहा है, अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, इट टेक 30 मिनट एक्स्ट्रा देन ए एंड बी आर ओपन। जब ए और बी को ओपन किया जाएगा, जितना टाइम ए और बी इसको फिल करने में लग रहे हैं उससे 30 मिनट ज़्यादा लगेगा अगर तीनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं। पहले हम ये निकाल लेते हैं ए और बी को अगर एक साथ ओपन किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, चलो निकाल लेते हैं। ए और बी का इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसका इफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 1, तो टाइम कितना लग गया इसको 4, तो 7.5 आवर लग गए। ए और बी को जो टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में 7.5 आवर लगेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना ले रहा है 30 मिनट। तो मतलब अगर तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो टाइम कितना लग जाएगा 30 मिनट इसमें और लग जाएगा, तो कितना हो गया 8 आवर लग जाएगा अगर ए बी सी एक साथ खोले जाएं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ़ ओनली सी इज ओपन, अगर केवल सी को ओपन किया जाए और सी को ओपन किया जाए और वो टैंक को खाली कर दे, पहले इसके लिए हमें सी की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और सी की इफिशिएंसी तभी निकलेगी जब हमें टोटल की इफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं क्या, ए को टैंक को फुल करने में कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे, बी को 30 घंटे में, ए प्लस बी प्लस सी को टैंक को फुल करने में कितना घंटे लग रहा है 8 घंटे। इन सब की इफिशिएंसी कितनी हो गई 120, ये इनका एलसीएम कितना हो गया 120,
इसका इफिशियंसी कितनी आ गई 12। इसमें अगर इसको डिवाइड किए 30 को जो है 120 में से 30 को डिवाइड किए कितना गया 4, और 8 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 15। ए और बी को दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी है 16, और ए और बी और सी को मिला के इफिशियंसी कितनी है 15। मतलब सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो गई -1, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 15, ए और बी दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है 16, तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी -1। मतलब माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी जो है पानी डाल नहीं रहा है, पानी निकाल रहा है। सी का मतलब और यही है और कुछ नहीं है। तो सी ये इंडिकेट कर रहा है कि पानी जो पाइप सी है वो आउटलेट पाइप है, वाइल द ए एंड बी आर द इनलेट पाइप। ठीक है, तो पूछा है हमें टाइम कितना लगेगा सी को टाइम कितना लगेगा, सी को टाइम लगेगा टोटल काम कितना था 120, 120 बाई इफिशियंसी कितनी है 1, तो टोटल कितने लग जाएंगे 120 घंटे लग जाएंगे अगर सी को अकेले पानी निकालना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है डी हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इनलेट आउटलेट पाइप का क्वेश्चन था। इसमें कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कितने इनलेट पाइप है कितने आउटलेट पाइप है, दैट्स इट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखना, फिर से खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने जैसी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो एट द एंड ऑफ द 1090 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है, ये कुछ वो मत समझ लेना काम ये फैक्टोरियल है। तो 10 और 90 फैक्टोरियल का जो है हमें बताना कितने इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे। अच्छा ठीक है, अगर हमें जीरो बनाना है तो जीरो हम कैसे बनता है, किस में किसका मल्टीप्लाई करें आप जीरो बन जाएगा। आप बोलोगे अगर 2 × 5 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 10 होता है, मतलब ये जीरो तभी आएगा। लेकिन कई उठेंगे कहेंगे नहीं अगर हम 4 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो भी हमें जीरो आएगा। अरे तो भैया 4 में भी तो 2 और 2 है, तो मतलब हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो बन रहा है। आप बोलोगे 2 × 5 बस। मतलब अगर 2 और 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा जीरो आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। अब हम निकालते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ 2 और 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जितनी बार 2 और 5 आए होंगे उतनी जीरो होंगे। लेकिन हो सकता है कई बार क्या हो 2 की संख्या क्या हो बहुत ज़्यादा हो, 2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और 5 की क्वांटिटी कम हो। तो अगर जो कम वाली क्वांटिटी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। हो सकता है कि 5 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और 2 की कम है, तो जितने कम क्वांटिटी वाले होंगे उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें 20 में कितने जीरो हैं अगर हमें बताना है, तो आप कहोगे कि 20 में से जो 2 होंगे कितने बार 2 दूना 4 × 5, 2 तो 5 4 2 बार है और 5 एक बार है, मतलब 5 एक बार है तो मतलब कितना जीरो होगा 1। मैं कहा 100 में कितने जीरो होंगे। अगर हमें नहीं पता हो तो अगर हम देखें तो आप बोलोगे तो 2 दूना 4 इसका कितना 25 × 4, तो 2 × 2 5 × 5, मतलब 2 5 बार है, 2 बार है, मतलब 2 बार जीरो हो गए। तो 2 बार क्या हो गया जीरो। मान लो 1000 होते तो कितना होता, तो आप बोलते हैं 250 × 4, 250 का मतलब 5 × 5 × 2 × 5, और ये हो गया 2 × 2 × 2। इसमें भी 3 बार 5 है और 3 बार 2, 4 बार 2 है, 4 बार 2 है और 3 बार 5 है, मतलब 5 हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और 2 क्या होता है हमेशा ज़्यादा में होता है। तो हमें दोनों ना निकाल के हमें ये निकालना है कि 5 कितनी बार होगा। तो जैसे 10 90 है, 10 90, इसको हमें क्या करना होगा 5 से डिवाइड कर दो। 5 से करोगे 5 दूना 10, 5 × 5 4, 5 9, 5 × 5 और 5 8 40, मतलब 218 हो गया। ठीक है, प्लस इसको फिर से 5 से किया तो 5 चौक 20 और कितना बचा 1 18, 5 3 15, फिर ठीक है इसको 5 किया 5 40 हो गया और 5 1 5। अब इसके बाद हमें करना क्या था, जो ये वाले नंबर होते हैं जो हमने यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये बच रहे हैं, इनको ऐड कर लेना होता है। इन सबको क्या करो ऐड कर लो, इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 218, यहाँ पे एक और ऐड किया तो 44 हो गया और 8 कर दिया तो कितना गया 52, और 52 इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 70, 270 हो गए। इन सब का सम 270 है और जितना सम होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 270। तो कहने का क्या मतलब था कि हमें अगर जीरो बनाना है तो हमें ये देखना है जीरो बनता कैसे है। जीरो बनता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो हमें 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने से बनता है। अगर उसमें 5 होगा तभी जीरो बनेगा,
अब 5 नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा। 5 से हम करके देख लेते हैं कितने बार गए हैं। फिर 5 से हमने इसको 10 90 को डिवाइड किया तो 218, 43, 8 और 1 आ रहा है। तो इन सबको क्या करो, ऐड कर लो, जितना ऐड करोगे उतने ही नंबर ऑफ 0 होते हैं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, इतना तो पता ही होगा। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। कह रहा है एन एरर ऑफ 55% कि साइड में क्या हो, 5% का एरर हो गया। अब एरर का मतलब क्या हो गया, ये तो साइड कम हो गई होगी, ये तो साइड बढ़ गई होगी। क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एन एरर ऑफ 5% इन एक्सेस इज मेड कि साइड जो है 5% बढ़ गई है। जो एरर हुआ है, एरर जो है वो बढ़ने में हुआ है, ना कि कम होने में हुआ है। तो मान लो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। अगर साइड पहले 20 थी तो अब 1 बढ़ गई, कितना हो गई, 21 हो गई। तो पूछा क्या है, द एरर परसेंटेज इन कैलकुलेटेड एरिया। तो एरिया को कैलकुलेट करने में कितना एरर होगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर। तो ये साइड है, साइड का स्क्वायर देख लो, साइड का स्क्वायर करो कितना होगा 400, इसका कर दिया कितना 441। तो कितना बढ़ गया 41, कितने पे 400 पे। हमें परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, इसको डिवाइड किया 10.10 हो गया तो 25। तो 10.25% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना एरिया में इनका एरर होगा, एरिया में एरर होगा 10.25% का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर साइड में 5% बढ़ रहा है तो एरिया जो होगा वो 10.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन था। ये शायद पहली शिफ्ट में पूछा था, किस में पूछा था मुझे याद नहीं, बट 2024 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमारे आज का सेशन ख़त्म होता है। तो हम ऐसी सेशन कल भी लाएंगे। कल भी इसका एक अलग सा पार्ट आएगा, MSCET के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो सब करा दिए जाएंगे। आपको एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन आपको PYQ के फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बस करना क्या, आपको अच्छे से फार्मूले से याद रखने हैं, कैसे अप्लाई करें, जो बेसिक चीज़ें वो आप याद करके आओ, बाकी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के नए पार्ट में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।